नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम 5 मिनट में यह जानेंगे कि कैसे घर के वास्तु से हम यह चेक कर लेंगे कि हमारा घर वास्तु दोष से दूषित है या नहीं, या हम पश्चिम दिशा के मकान से कैसे अथाह संपत्ति, पैसा, धन, वैभव प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु के अनुसार बताए हुए नियमों को या बिंदुवार चर्चाओं को देखकर हम यह जान सकते हैं कि हमारा मकान वास्तु दोष से दोषपूर्ण है या नहीं। प्रथम, हम जब भी पश्चिम दिशा का मकान लेते हैं तो हम यह तय करें कि हमारा मकान पूर्णतः पश्चिम दिशा में ही हो, अर्थात उसमें डायरेक्शन वेरिएशन नहीं हो, अर्थात दिशा परिवर्तन नहीं हो। मान लीजिए हमने जो पश्चिम दिशा का मकान लिया है, क्या वास्तव में पश्चिम दिशा का मकान है? हम यह कंपास से निर्धारित करते हैं कि वह मकान पश्चिम से उत्तर की ओर तो मूव नहीं कर रहा, या फिर हम वह दक्षिण की ओर तो मूव नहीं कर रहा। अगर वह उत्तर की ओर मूव कर रहा है तो वह मकान पूर्णतः वायव्यमुखी कहलाएगा, और वह अगर दक्षिण की ओर मुखी कर रहा है तो वह मकान पूर्णतः नैऋत्य कोणमुखी बताएगा। हम जिसे पश्चिम मुखी सोच के बैठे हैं वह मकान वास्तव में वह दिशा परिवर्तन से मकान का मुख और मकान की दिशा चेंज हो जाती है, जिसके परिणाम बिल्कुल अलग होते हैं। यह तय करने पर कि हमारा मकान पश्चिम मुखी ही है, तब हम मकान निर्माण के दौरान या बने बनाए मकान में सबसे पहले यह चेक करेंगे कि हमारे मकान का सेंटर एक्स दूरी, अर्थात एक्स दूरी जो घर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार हर घर की अलग होती है, उसके हिसाब से सेंटर में से रेडियस बनाकर हम जो क्षेत्र निकालेंगे, जो ब्रह्म और मर्म स्थान होंगे, वहाँ पर कोई वास्तु यूनिट निर्माण नहीं होना चाहिए, अर्थात शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम ऐसी चीज़ों का निर्माण नहीं होना चाहिए। नई अंडरग्राउंड पाइपलाइन या पिलर इस तरह की संरचना नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही वह स्थान खुला स्वच्छ होना चाहिए। अगर वह स्थान दूषित होता है तो आप ये मान के चलिए कि आप उस मकान में जीते जी उस मकान को आपको खाली करना पड़ेगा और वो आपको कोई लाभ नहीं देगा। अतः आपका केंद्र सुरक्षित है और वह वास्तु दोष से दूषित नहीं है, तो आप ये मान के चलिए पश्चिम दिशा से ठेकेदारी, नर्सिंग ये मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से हमें पैसा प्राप्त होता है और हमारे पास अथाह धन संपत्ति वैभव बहुत अच्छा इकट्ठा कर पाते हैं। अब हम पश्चिम दिशा के अनुसार वास्तु सम्मत यूनिट्स या इकाइयों का निर्माण अपने घर में करेंगे। जैसे कि दक्षिण की दिशा में हमेशा भारी निर्माण किया जाना चाहिए, वहाँ पर शयन कक्ष होना चाहिए, रसोई आग्नेय कोण की दिशा में होनी चाहिए, और जो शौचालय है वह मुख्यतः पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में चारों केंद्रों और चारों कोनों को और बीच सेंटर अर्थात 9 बिंदुओं को छोड़कर स्थापित होना चाहिए। अब हम यह तय करेंगे कि पश्चिम दिशा के मकान में घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा, दक्षिण की ओर का हिस्सा, पश्चिम की ओर का हिस्सा वास्तु सम्मत भारी निर्माण से युक्त ऊंचा व उठा होना चाहिए, तथा उत्तर और पूर्व ईशान कोण का हिस्सा और पूर्व का क्षेत्र ढलान युक्त हल्का खाली रखना ही ज्योतिष के अनुसार श्रेय माना जाता है। घर में जो द्वार होगा वह द्वार पुष्पदंत व वरुण पर ही रखा जाता है। पुष्पदंत होने से हमारे वंश वृद्धि, पैसा, संपत्ति, धन, मान सारी भौतिक सुविधाओं का लाभ मिलता है, और वरुण पर भी होने पर हमें बहुत अथाह पैसा मिलता है। पर इसमें एक दोष लगता है जिसे हम संपत्ता जनित दोष कहते हैं, उसका उपाय कर लेना चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। घर में कोई कटान किसी भी दिशा में, खासकर पश्चिम दिशा में कोई कटान या फिर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर ये हैं तो हमें पश्चिम दिशा में बहुत बड़ा भयंकर नुकसान या बीमारी से ग्रसित होना होगा। ये वास्तु की मुख्य संरचना है, मुख्य बिंदु है। अगर इनका ध्यान रखा जाए तो पश्चिम की दिशा में हमें अथाह पैसा, धन संपत्ति, मान, वैभव, संतति की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार रखने पर हमें उस प्रवेश द्वार के यूनिट के हिसाब से इकाई के हमेशा परेशानी प्राप्त होती है। इसी तरह के वीडियो देखने सुनने के लिए और अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। उक्त अनुसार बनाया गया मकान वास्तु दोष पूर्ण होता है,
जिससे कि आपको जो वास्तु दोष का शमन करता है। अतः उक्तानुसार